उलझरे नैनुआ तोरे संगुआ, ओ मोरे उलझरे नैनुआ नानी तोरे संगुआ। अरे गोपी जरा चुप तो बस। नानी जोर लगाना जोर। जितना जोर है उतना तो लगाऊंगी रे। नानी सचमुच अब तो बूढ़ी हो गई है। वो नानी ऐसा थोड़े ही काम चलेगा। चल हट मैं बताती हूँ। लो आ गई पहलवान की बच्ची। हाँ तू भी जोर जमा ले। ओहो ठीक से बैठा। गौरी ज्यादा प्यार न जैसा, जल्दी कर मुझे बहुत काम है। अरे 2 बीघे की पीठ जल्दी कैसे होगी? नहीं तो ऐसा कर, आधी पीठ आज किए देती हूँ, बाकी फिर कभी। देख बाबा तू मुझे माफ कर, पानी ला और मेरे सर पे डाल। एक गोपी एक हाथ और मार लो। अच्छा मार ले। तोरे उलझरे नैनुआ मोरे संग। नानी नानी पानी जल्दी ला। नानी जल्दी से जल्दी। अरे चुप रह। राम 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 हरे राम भज। बीबी जी ये देखिए आपके दिए हुए कपड़े। अच्छा लगता हूँ ना? अच्छा गोपी आज तेरा जन्मदिन है ना, इसमें क्या क्या पका कर लाया है? बहुत कुछ है बीबी जी, हलवा पूरी, बेसन के लड्डू, बर्फी, समोसे, जलेबियाँ, भिंडी की तरकारी और हाँ खीर तो मैं भूल ही गया, इसमें खीर भी है बीबी जी। अच्छा हाँ जरा देखो तो। बीबी जी इसे हाथ मत लगाइए। क्यों मेरा छुआ नहीं खाएगा तू? ये बात नहीं है बीबी जी, बात ये है आज मैं थोड़ा जल्दी में था। आपके जन्मदिन पर मैं ऐसी खीर बना के लाऊंगा, ऐसी खीर बना के लाऊंगा कि आप अपनी उंगलियां चाट लेंगी। बीबी जी आप भूल से मेरा डब्बा ले आई, ये लीजिए अपना डब्बा। चल एक भूल हुई तो दूसरी भी होने दे, आज मैं तेरा खाना खाऊंगी। नहीं बीबी जी आप ये खाना खाएंगी? क्यों नहीं, तुम रोज ये खाना खाते हो, मैं एक दिन भी नहीं खा सकती? मेरी बात और है बीबी जी, ये खाना आपके लायक नहीं है, लाइए दीजिए मुझे। नहीं गोपी। लाइए ना। गोपी कोई देख लेगा तो? लेकिन बीबी जी आप। जाओ गोपी ये ले जाओ, ये खाना मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? बीबी जी जाओ गोपी। मिस्टर गोपी, मिस्टर गोपी। हाँ हाँ तुम्हारी नाम गोपी है ना? है तो, लेकिन आपको कैसे मालूम? अरे तुम्हारा नाम किसे नहीं मालूम है? ये लो सिगरेट पियो। नहीं बाबूजी मुझे आदत नहीं। अम्मा आदत डालनी पड़ती है, पियो पियो। मेरा एक छोटा सा काम करोगे? क्या बाबूजी? जरा इधर आओ। बड़ी कड़ी तबाकू है बाबूजी। बीबी जी पूछे तो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ? फूल होगा? वो तो मैं आपको सुबह दे चुका हूँ। फिर क्या है? जो भी है अंग्रेजी का है। अंग्रेजी का? जी हाँ, ये लीजिए अंग्रेजी का लू लेटर। लव लेटर? जी हाँ, लो लेटर। तूने लिखा है?
आप भी क्या बीबी जी, मुझे लिखना पढ़ना आता तो ना जाने कितने लव लेटर लिखता आपको। बुद्धू कहीं का। किसने दिया है तुझे ये? बीबी जी, वो बाबूजी है ना, आपके कॉलेज में पढ़ते हैं, वो गोरे गोरे से, ठिकने से कद के। क्या नाम बताया था उन्होंने? बहुत बड़ा नाम था बीबी जी उनका। राम बाबू। जी हाँ, राम बाबू, वही राम बाबू। उन्होंने दिया ये लव लेटर आपको। तू जानता है गोपी लव लेटर क्या होता है? जी हाँ, बाबूजी ने मुझे बताया था। क्या बताया था? वो जो सबसे ज्यादा मन को भाए उसे लव लेटर लिखना चाहिए। अरे पगले, लव लेटर का मतलब है प्रेम पत्र। प्रेम पत्र? पत्र माने? पत्र मैंने चिट्ठी। प्रेम माने? प्रेम मैंने प्यार। प्रेम पत्र माने? प्यार चिट्ठी, चिट्ठी में प्यार। ये क्या हुआ बीबी जी? तेरा सर। मेरा सर? अच्छा जाने दीजिए बीबी जी, जरा पढ़िए तो इसमें क्या लिखा है। क्या हुआ बीबी जी? चिट्ठी, ऐसी चिट्ठी कभी कोई लिखता है? इसमें कुछ बुरा लिखा है? बुरा? घर वालों को मालूम पड़े तो जान से मार डाले। अरे बाप रे, बाबूजी तो कुछ और ही कह रहे थे। कह रहे थे बड़ा अच्छा काम है, बड़ी अच्छी बात है, इसलिए तो मुझे 10 रुपए भी दिए। और तूने ले लिए? अच्छा सुन, फिर कभी ऐसा काम न करना। कभी नहीं करूंगा बीबी जी। जानता है, तेरी जगह मैं होती तो क्या करती? एक थप्पड़ लगा देती उन्हें। राधा, आई माँ, हाथ मुंह धो लूं। अच्छा अच्छा। ओफो, ना जाने स्कूल कॉलेजों में आजकल क्या पढ़ाया लिखाया जाता है, किताबें तक तो संभाल कर रखनी आती नहीं। राम राम। अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? कहाँ हो तुम? पढ़ाई के बहाने देखो क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। जब मैं मना करती थी तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ? हुआ नहीं, अब होगा। जब हंसाई होगी, बदनामी होगी, सारा गांव थू-थू करेगा। चुप रहो। मेरा मुंह तो बंद कर दोगे, लेकिन दुनिया का मुंह कैसे बंद करोगे? ये देखो अपनी लाडली बेटी की करतूत। डियर डार्लिंग राधा, उस दिन के दो मीठे बोल आज तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। तुम्हारी उस दिन की वो मुस्कान, तुम्हारी लाडली बेटी की किताबों से। अब तो पता लगा तुम्हें? क्या पता लगा सिस्टर? अब मुझे भी तो पता लगे। इनकी लाडली बेटी ने प्रेम पत्र लिखने शुरू कर दिए हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक, नथिंग टू वरी। एक तो उम्र ऐसी, दूसरे कॉलेज की पढ़ाई। तुम नहीं जानती सिस्टर, ये कॉलेज ब्याह और शादी के अड्डे बन गए हैं। अड्डे जरा देखूं तो। वाह वाह वाह, लिखावट तो बहुत ही अच्छी और जुबान में भी चाशनी। ऐसी जबान भला हम लोगों की पढ़ाई के जमाने में कहां थी? गुड, वेरी गुड। विद्यार्थी अक्लमंद। राजेंद्र, जोश में ना आइए बहनोई साहब, ये वक्त है शांति और धीरज रखने का। डांट डपट से काम लेंगे तो नतीजा उल्टा ही निकलेगा, क्योंकि ये मामला है लव का। इसे मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब ठीक ठाक कर दूंगा। मुझ जैसा अक्लमंद ही ऐसे उलझे हुए मामले को सुलझा सकता है। हाँ भैया, अब इस घर की इज्जत और आबरू के रखवाले तुम ही हो। इसमें क्या शक है? You go, I'll come after some time. मिस्टर गोपी, बताओ ना राधा ने क्या जवाब दिया? अभी जवाब देता हूँ, बस जरा आंखें बंद कर लो। क्यों मेरे बेचैन दिल को सताते हो? ये लो। फिर कभी ऐसी हिम्मत की तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। ये लो अपने रुपए। मिस्टर, तुम ही राम बाबू हो? जी हाँ, क्यों? जिस लड़की को तुमने लव लेटर लिखा था, मैं उसका मामा हूँ। मामा जी बख्शिए। कभी नहीं बख्शूंगा। वक्त पड़ने पर मामा बना लिया। आंखें बंद कर। चल अपने माँ बाप को याद कर। क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हारे दांत तोड़ने आया हूँ। जरा ठहरिए, सारे दांत हिल गए, उन्हें अपनी जगह पे तो आने दीजिए। Shut up! अपने माँ बाप का नाम ले। 1, 2। बाप का नाम राजा विश्वनाथ राय, माँ का नाम रानी दुर्गावती। बाप का नाम फिर चलो। राजा विश्वनाथ राय। ओ बाप रे, तो तुम राय साहब के बेटे हो? जी हाँ। और वो राजा जगन्नाथ राय? जी मैं उनका छोटा भाई हूँ। गुड, वेरी गुड। चलो गले लग जाओ। नहीं, आप मुझे पीटेंगे। अरे भाई, तुम्हें कौन पीटेगा? राय खानदान के बेटे को कोई पीट सकता है?
अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी तो गुजर चुके हैं ना? जी हाँ। और माता जी भी? वो भी। गुड, वेरी गुड। राय साहब की जायदाद के वारिस तुम्ही दोनों भाई हो ना? जी हाँ, हम दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। तुम्हारे हिस्से की जायदाद की कीमत लगभग क्या होगी? यही कोई 20-25 लाख होगी। गुड, वेरी गुड। तुम राधा से बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना? ज्यादा? जमीन से ज्यादा, आसमां से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा। छी 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 छी, जान की भी आजकल कोई कीमत है? वो तो मूंगफली से सस्ती है। ये बताओ कि अपनी दौलत से भी ज्यादा प्यार करते हो कि नहीं? दौलत? राधा देवी के सामने तो ये दौलत एक जर्रे से भी छोटी है। मेरा मतलब ये है कि अपनी दौलत का एक छोटा सा हिस्सा मुझे दे सकते हो? जी? देखो राम बाबू, अब वो जमाना नहीं रहा कि जब प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए जान देकर फक्र महसूस करता था। अब तो वो जमाना है जहां हर चीज को तोला जाता है, उसकी कीमत पड़ती है। तुम चाहो तो पल भर में मैं ये शादी पक्की कर सकता हूँ। क्या आप वाकई ऐसा कर सकते हैं? ये भी कोई पूछने की बात है? कहा ना कि मैं लड़की का मामा हूँ और लड़की के बाप का साला। आप जैसा चाहे वैसा ही हो। गॉड, वेरी गुड। लेकिन जरा ठहरिए। पर खुरदार, जितनी बार चाहो पाँव छुओ, लेकिन पैसा सारा एडवांस में ही लूंगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, लेकिन बात पक्की ना? 16 आने। एक छोटे से पत्थर से 2 बड़ी चिड़ियां गिरा कर आया हूँ। चिड़ियां उड़ियां ही मारोगे साले साहब, शेर तो मारने से रहे आप। बेनोई साहब, आपका तो वो असूल है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन आज मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर दूंगा। राधा के लिए ऐसा बर ढूंढा कि वाह 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 वाह, राय खानदान का लड़का है, राय खानदान का। हाँ हाँ हाँ, क्या लड़का है, टॉल, फेयर, हैंडसम, और फिर बीए में पढ़ता। लेकिन वो तो इतना ऊंचा खानदान है, हम वहां तक पहुंच भी कैसे सकते हैं? छी 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 छी, अगर हम इतना ऊंचा नहीं पहुंच सकते तो उनको तो नीचे खींच सकते हैं। लेकिन राधा बेटी से भी तो पूछना चाहिए, उसकी पसंद भी तो जाननी चाहिए ना। उसकी पसंद जानते रहिए, तब तक तो वो प्रेम पत्र लिख लिख कर ढेर कर देगी और फिर आराम से पढ़ा कीजिएगा बुढ़ापे में बैठकर। अरे तुम भी कैसी अनरोमांटिक बात करती हो सिस्टर। अरे वो लव लेटर उसी लड़के ने तो लिखे थे राधा को। हाँ, तो इसका मतलब है राधा को भी वो लड़का पसंद है? फिर हमें क्या एतराज हो सकता है? तो मैं जाता हूँ, बात पक्की करके आता हूँ।